अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कल हमने नाउन पढ़ा था और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन में पढ़ेंगे वर्ब। लेकिन कल हमने लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस की थी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। वो होता क्या है, हम एक कुछ सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा, द कमिटी elected Mr. Ali, the president of the college। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कमिटी। कमिटी एक तो हमारा नाउन हो गया, दूसरा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे उस काम का असर होता है। कमिटी ने क्या किया, इलेक्ट किया, यानी कि ये हमारा काम हो गया। किस पे काम किया, मिस्टर अली पे काम किया, यानी कि उसको इलेक्ट किया। तो जिस पे काम हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। अब प्रेसिडेंट कोई और नहीं है, मतलब अली के अलावा कोई और प्रेसिडेंट नहीं है, अली की ही आगे बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, अली, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑब्जेक्ट जो है अब हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज बन चुका है, ठीक है। अगर ये यहाँ किसी और प्रेसिडेंट या किसी और बंदे की बात हो रही होती तो हम इसे ऑब्जेक्ट मानते, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिस्टर अली है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर अली की ही बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में, इसे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, अब हमारा प्रेसिडेंट बन चुका है कॉलेज का, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम टीचिंग ग्रामर, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, ठीक है। करने वाला काम ये कर रहा है, आई कर रहा है, ठीक है। डूअर क्या है, हमारा आई है, वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आई एज अ टीचर, यहाँ आई यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं भाई टीचर हूँ, तो यहाँ कोई किसी और पे काम का असर नहीं जा रहा है, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, टीचर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। देन ऑफ इंग्लिश, ये हमारे यहाँ तक क्या है, टीचर ऑफ इंग्लिश क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एम टीचिंग ग्रामर, एम टीचिंग ग्रामर क्या होगा, अब मैं टीचर हूँ, मैं ही ग्रामर पढ़ा रही हूँ, उसका असर किसी और पे नहीं जा रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ही इन्फॉर्मेशन है, यहाँ भी सब्जेक्ट की ही इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे एम क्यों लगा हुआ है, एम इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई यूज़ हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ही हमने यहाँ पे एम लगाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक और हम सिंपल सा सेंटेंस एक और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, अली बिकेम राइटर, ठीक है। अब क्या, अली तो हमारा सब्जेक्ट है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, राइटर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, राइटर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अली ही तो राइटर है, सब्जेक्ट ही तो राइटर है। जब सब्जेक्ट ही राइटर है तो सब्जेक्ट, ये राइटर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर अली कोई और होता और राइटर कोई और होता तो हम इस राइटर को ऑब्जेक्ट मानते, लेकिन हमारा अली ही अब राइटर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम अपना वर्ब स्टार्ट करते हैं। नाउन हमारे अपना कंप्लीट कर लिया था,
अब वर्ब में हम पढ़ेंगे कि वर्ब की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है। ठीक है, आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? वर्ब। सही है, वर्ब। अब वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता है। ठीक है, वर्ब क्या करता है? हमें एक्शन बताता है, स्टेट बताता है। वर्ब का बेसिकली काम क्या होता है? हम बोलते हैं ना, जो हम बचपन से डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं, वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड। चलो लिख लेते हैं, वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, जो हमें काम बताए, जो हमें एक्शन बताए। लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं बताता वर्ब, वर्ब 3 चीज़ें बताता है। एक एक्शन बताता है, दूसरा वर्ब हमें क्या बताता है? स्टेट बताता है। ठीक है, तीसरा वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें पोजीशन बताता है। तो अगर ये 3 चीज़ें किसी भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो है ये 3 चीज़ें डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स वो वर्ब है। इनमें से कोई भी चीज़, एक चीज़ अगर वो कोई वर्ड डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? हमारा वर्ब है। हम सेंटेंस से देख लेते हैं कि एक्शन, जैसे कि एक्शन हमारा ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ क्या है? हमारा गोज क्या है? वर्ब है। यहाँ वर्ब हमारा क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है कि ये जा रहा है, ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे गोज हमारा एक्शन है, वर्ब हमारा एक्शन बता रहा है। तो वर्ब एक्शन बताने का काम करता है। दूसरा वर्ब स्टेट का भी काम करता है। वो कैसे? आई लाइक इंग्लिश। ये क्या है? ये कोई काम नहीं है। लाइक करना कोई काम नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। लाइक एक स्टेट है, एक चीज़ है जो हमें पसंद है। ठीक है, तो ये लाइक क्या है? ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। लेकिन ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? ये हमें स्टेट बता रहा है। तो वर्ब स्टेट बताने का काम भी करता है। देन वर्ब पोजीशन बताने का काम भी करता है। आई हैव अ बुक। बुक मेरे पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। तो वो बुक कहाँ है? मेरे पास है। यहाँ पे वर्ब क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं कि वो भी मेरे पास है। ठीक है, तो वर्ब ये 3 चीज़ें करता है। एक्शन बताता है, दूसरा स्टेट बताता है, और पोजीशन बताता है। जहाँ भी जिस सेंटेंस में आपको इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो स्टेट, एक्शन या पोजीशन बता रहा हो, दैट मीन्स वो हमारा वर्ब है। वर्ब एक वाहिद वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गो है, गोज है, यहाँ पे गो भी हो सकता है, गोइंग भी हो सकता है, और इससे क्या हो जाएगा? सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो वो वर्ड जो सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकता है, वो है हमारा वर्ब। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देन हमारे पास सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? वो है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, जो डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसको है? ठीक है, किसको डिस्क्राइब करता है? वो करता है नाउन को डिस्क्राइब करता है, देन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, वो जो वर्ड नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अच्छा, एक और चीज़, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले भी यूज़ हो सकता है और बाद में भी यूज़ हो सकता है। बिफोर आफ्टर दोनों यूज़ हो सकता है। ठीक है, नाउन से एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले भी लग सकता है, नाउन के बाद भी लग सकता है, आफ्टर बिफोर दोनों लग सकता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस से हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। एक तो उसका ये है कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या तो नाउन से पहले लगा होगा, या तो नाउन के बाद लगा होगा। सेंटेंस पढ़ते हैं। द क्लेवर फॉक्स defeated the brave lion। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल लगा, यहाँ पे हमारा आर्टिकल लगा। और आर्टिकल किससे पहले लगता है? हमेशा नाउन से पहले लगता है। आर्टिकल किसी और चीज़ के पहले नहीं लग सकता।
अब क्योंकि ये आर्टिकल किसके लिए लगा है, इस फॉक्स के लिए लगा है, क्योंकि फॉक्स हमारा नाउन है, ठीक है। जैसे कि लॉयन हमारा नाउन है, तो ये आर्टिकल इसके लिए लगा है। और नाउन से पहले हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फॉक्स। फॉक्स कैसा है, क्लेवर है। लॉयन कैसा है, वो ब्रेव है। जो चीज़ हमें कैसा और कितना के बारे में बताए वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वो जो चीज़ हमें हाउ एंड हाउ मच के बारे में बताए वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द डॉक्टर से दैट इट इज होपलेस केस, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले हमारा नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा नाउन ये है, ठीक है। डॉक्टर भी हमारा नाउन है, ये नहीं है कि डॉक्टर नाउन नहीं, उसके पहले आर्टिकल लगा, ऑब्वियसली डॉक्टर आर्टिकल नाउन के पहले ही लगता है ना, ओके। तो नाउन हमारा ये केस हमारा नाउन है। इससे पहले तो कोई एडजेक्टिव लगा हुआ ही नहीं है, सिर्फ आर्टिकल लगा हो तो उसको तो हम देखेंगे नहीं। इसके बाद में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इस नाउन के लिए हमारा कोई एडजेक्टिव नहीं लगा हो। ये नाउन इस नाउन पे आते हैं क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है, इसलिए हम पहले फोकस हमारा अपना नाउन पे रखेंगे। तो दूसरा नाउन हमारा ये है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले क्या है, होपलेस है। तो केस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, केस को डिस्क्राइब करेगी। ये केस होपलेस है, ये केस इंटरेस्टिंग है, ये केस बोरिंग है। तो केस के बारे में, केस को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को करता है या प्रोनाउन को करता है। अब नाउन जैसे कि हमारा है बॉय, ठीक है। अब बॉय को डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, जो भी है। तो नाउन को इस तरह डिस्क्राइब किया जाएगा। नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वो नाउन से पहले भी लग सकता है, नाउन के बाद भी लग सकता है। ये नहीं कि हमेशा पहले लगेगा, बाद में भी लग सकता है। देन आता है हम अपने सेंटेंसेस पर, कि यहाँ पे हम सेंटेंस में हम सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे लिए एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो नाउन से पहले हमारा आर्टिकल लगा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। तो नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर देखेंगे नाउन के आगे और पीछे कि क्या इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसके बाद उससे हमें पता चल जाएगा जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब कर रही होगी वो हमारा एडजेक्टिव होगा। जहाँ पे हमारे यहाँ फॉक्स को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, फॉक्स हमारा क्लेवर है, तो क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ लॉयन को डिस्क्राइब, लॉयन हमारा नाउन है, तो लॉयन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रेव है। लॉयन ब्रेव है, तो लॉयन के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, ब्रेव दे रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।